जय हिंद प्यारे साथियों का आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़े शानदार होंगे। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में आज मैं सैलरी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सैलरी आपकी जो है किस टाइम कितनी सैलरी मिलती है और कैसे कैसे मिलती है और इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। उसके बाद मैं पे स्लिप भी दिखाऊँगा कि मुझे कितनी सैलरी मिलती थी। तो जो इसमें डाउट्स हैं कि शुरुआत में कितनी सैलरी मिलती है बीएसएफ में, हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम पर हमें कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है, उसके बाद ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद जो है सैलरी मिलती है। मुझे ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद सैलरी मिली थी। उसके बाद ग्रोस पे कितनी है, तो मेरी ग्रोस पे कितनी है वो मैं बताऊंगा। नेट पे सैलरी कितनी होती है, मेरी नेट पे सैलरी कितनी बनती है। उसके बाद इन हैंड सैलरी होती है जो हमारे बैंक अकाउंट में आती है वो कितनी है, और अपनी पे स्लिप भी मैं दिखाऊँगा। उसके बाद ट्रेनिंग में जो हमारा कितना चार्ज लगता है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों शुरुआत में हमें जो सैलरी मिलती है वो कितनी सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी। अब मैं बताऊं तो हमारी जो बेसिक पे है 21,700 है। 21,700 हमारी बेसिक पे है। उसके बाद इसका 50% मिलता हमें डीए। तो 21,700 का 50% अगर हम करेंगे तो 10,350 रुपये बैठते हैं। तो 10,350 इसमें को अगर हम जोड़ेंगे ये हो गया हमारा डीए। उसके बाद हमारा मिलता है इसमें टीपीटी ट्रैवलिंग अलाउंस, तो जो था मेरा 2,000 रुपये टीपीटी। उसके बाद था एचआरए था मेरा 2700। तो ये अलाउंस मिलकर जो है हमारी बेसिक सैलरी बनती थी। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 0 और 1 5 आ गया, 7 3 10 7 17, 2 2 4 1 5 और 1 6 2 1 3। तो इसमें एक चीज़ कम है, 2700 नहीं था, जो सैलरी आती वो 33.5 आती थी। तो इसमें एचआरए जो था वो कम था। ये टीपीटी हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, और एचआरए जो कम था। तो लगभग ऐसी था 2000 के आसपास ही एचआरए था। ये 0 आ गया, 5 आ गया, 7 3 10 का 0 हंस लगाए, 2 2 4 1 5 3। तो इतनी 2000 ही था एचआरए। तो 35,000 जो है सैलरी बनती थी लगभग। तो 33.5 जो है अकाउंट में आती थी, क्योंकि इसमें से कटते भी हैं पैसे। तो इसमें से जो कट फिट कर जो अकाउंट में आती थी मेरी 32,500 रुपये आती थी। इतनी सैलरी मेरी जो है इन हैंड थी जो अकाउंट में आती थी जब शुरुआत में जब ज्वाइन किया था मैंने बीएसएफ। उसके बाद जो है सैलरी जो कितने टाइम बाद मिली, तो 3 महीने बाद सैलरी मिली थी। 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं आई थी, तो 3 महीने का पैसा जो है वो इकट्ठा आया था। ऐसा नहीं है कि 3 महीने सैलरी नहीं मिली। तो जो 3 महीने की सैलरी नहीं मिली थी वो एक साथ आई थी 3 मंथ की सैलरी। और कब आई थी, तो जून में आई थी। मैंने ज्वाइन करा था मार्च में, तो मार्च अप्रैल और मार्च अप्रैल मई तीनों की सैलरी जो है वो जून में आई थी, और प्लस जून की भी जून में आई थी। तो इस तरह से एक साथ जो है सैलरी आई थी अकाउंट में। अब उसके बाद जो है ट्रेनिंग में कितनी सैलरी बनती है, तो ये जो मैंने बताई ना 32,500 32,500 रुपये बनती, ये ट्रेनिंग की सैलरी है। उसके बाद जो हमें ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी बनती है, और ट्रेनिंग में और भी कम हो जाते हैं इसमें से ये एचआरए वगैरह, तो लगभग 30 के आसपास, 30 से कम थोड़ी। तो इतनी सैलरी हमें जो है ट्रेनिंग में मिलती है। अगली बात मैं करूँ तो ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी पोस्टिंग जो है कहाँ पर होती है, जम्मू कश्मीर में हुई, जम्मू एंड कश्मीर में अगर हमारी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पर जो हमारा रिस्क अलाउंस मिलता है, तो रिस्क अलाउंस है वहाँ का 25,000 रुपये। तो इसमें आपको 25,000 जोड़ लो, 32,500 में को अगर हम 25,000 जोड़ेंगे तो कितनी बन रही है, 57,000 सैलरी इन हैंड बन रही है। ये अकाउंट में बता रहा हूँ मैं, जो अकाउंट में काट फिट के आएगी। तो ये 25,000 जो है जम्मू कश्मीर का रिस्क अलाउंस, अब ये बढ़ जाएगा, ये बढ़कर 30 हो गया होगा इस टाइम, 30,000 होगा।
तो 3 और लगभग 60,000 जो है सैलरी नए बच्चे को मिलेगी। नए जो नए फ्रेशर जाएंगे ना, ज्वाइन करेंगे, उनको इतनी सैलरी मिलेगी बीएसएफ में। अब मैं था छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का जो रिस्क अलाउंस है 12,125 रुपये है। तो ये अगर 32,500 में जोड़ेंगे तो मेरी जो सैलरी वो लगभग 45,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ रही थी इन हैंड, काट पीट कर। अब जो ग्रोस पे बनती थी सैलरी मेरी, ग्रोस पे कितनी बनती थी, तो इसमें जो HRA, रम वगैरह, TPT ये सब जुड़कर और भी अलाउंस जुड़कर इसमें को 12,125 और सारे लगभग जुड़ के जो ग्रोस पे सैलरी बनती थी वो लगभग मेरी 54,000 रुपये जो है वो ग्रोस पे थी। उसके बाद जो नेट सैलरी थी NPS में अकाउंट, तो NPS जो हमारा अकाउंट है ना, NPS उसमें कटते थे लगभग 2,800 रुपये। उसके बाद जो बचते थे हमारे नेट पे बची। अब इन हैंड जो सैलरी बची इसमें से क्या खाने के भी कटते हैं हमारे, ठीक है ना। तो फूड खाने का पैसा भी कटने के बाद लगभग 4342 रुपये हैं खाने के, जो एक महीने का चार्ज जो हमारे अकाउंट से कटता है। तो काट फीट के तब जाकर मेरी इन हैंड सैलरी कितनी मिलती थी, 45,000 रुपये मिलते थे अकाउंट में। तो ये इन हैंड सैलरी थी। तो ऐसे जो है मेरी सैलरी हो गई। अब जो ट्रेनिंग में चार्ज कितना लगता है, ट्रेनिंग में अगर चार्ज की बात करूँ मैं, तो ट्रेनिंग आपकी जो है कितनी है इस टाइम, बीएसएफ की ट्रेनिंग जो है वो 44 वीक की ट्रेनिंग है। अब ये 11 सर्किल बनने हैं, 11 चौक 44, यानी कि लगभग 11 मंथ की जो है वो ट्रेनिंग है। 11 महीने की ट्रेनिंग है बीएसएफ ट्रेड्समैन की। और जिसमें जो चार्ज आता है ना, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज आता है ट्रेनिंग का। इतने पैसे खर्च जाते हैं ट्रेनिंग में। आप कहोगे इतने पैसे कैसे खर्च हो गए एक साल के अंदर। तो इतने पैसे जब खर्च होते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें क्या होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मस्कुलर की, और बहुत कुछ खाना पड़ता है जिससे हमें जो है अपने खुद को मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ पर रनिंग होता है, फिजिकल होता है, इतना फिजिकल वर्कआउट होता है, सुबह से लेकर शाम तक होता है। तो जिसकी वीडियो मैंने ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो पूरी कंप्लीट बनाकर चैनल पर डाल दी है, वहाँ से देख लेना कि ट्रेनिंग के बारे में पूरा का पूरा जिक्र करा है मैंने कि कैसे ट्रेनिंग होती है सुबह से शाम तक। अब मैं तुम्हें जो है अपनी पे स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो पे स्लिप मैं दिखाऊंगा और पे स्लिप में कैसे कैसे मेरी जो है सैलरी बनती थी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जो है पे स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो मेरी पे स्लिप है। यहाँ पर जो है ये मेरा रेजिमेंटल नंबर है और यहाँ पर मेरा नाम है और ये कुक ट्रेड है मेरी। ये जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई। और ये जब ज्वाइन करा था मैंने मार्च में, मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी थी 13 मार्च 2024 को, DDO जो लिखा है। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, ये सब हो गया। अब उसके बाद में जो है अपना पे स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो बेसिक पे जो है ये देख सकते हो 21,700 हो गए। इसका DA मिलता है तो लगभग 50% से ज़्यादा है। तो 10,850 DA हो गया। फिर इसमें DDA, फिर इसमें हेयर कट के जो है 56 रुपये, फिर RMA के मिले 4,342 रुपये, फिर HRA के मिले, और उसके बाद HRA के ये हैं, ये जो है ना रिस्क अलाउंस के हैं 12,125। फिर TPT जो है 2700 रुपये और सॉफ्ट टॉयलेट के 56 रुपये। इस तरह से जो है अब इसमें जो अलग अलग चीज़ हैं, ये जो डिडक्शन है, जो डिडक्शन लिखा है कटौती है, ये कटे कहीं गए में। तो ये देख सकते हो CPF में मेरे 3,255 रुपये कटते थे। उसके बाद CPF फ्रेशर HR में 6,510 रुपये मेरे कटे। तो ऐसे हर महीने जो कटते थे। उसके बाद जो सैलरी बनती है और जो फंड में कटते थे 50 रुपये करे, और BSF CPF फंड में 75 रुपये कटते थे, और SBI SPBY GJSP के पता नहीं कौन सा चार्ज है, इसमें 6 से 31 रुपये कटे। तो जो कुल मिलाकर अब जो ग्रोस पे बनी मेरी देख सकते हो 53,940, और नेट पे सैलरी जो मेरी बनी वो 44,145,
और बैंक अकाउंट में जो डलते थे मेरे, तो देख सकते हो 43,389 रुपये, ये इस तरह से है। तो जो डिडक्शन है जो मेरा कटा है 9,795 रुपये कटे, और पीबीटी जो 756 रुपये कटे। तो ये जो है इस तरह से मेरे पैसे कटते थे। और ये जो पे स्लिप है मेरी, ये जून की पे स्लिप है मेरी। उसके बाद इसके अगर अगली पे स्लिप दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जून के बाद जुलाई की पे स्लिप दिखाता हूँ अपनी। तो ये मेरी जुलाई की पे स्लिप है। यहाँ पर वही बेसिक पे, ग्रोस पे, ठीक है, डीए हो गया, RHA हो गया, रिस्क अलाउंस, HRA हो गया, TPT हो गया, ड्रेस, इसमें ड्रेस के और मिलते हैं। जुलाई में ड्रेस के और मिलते हैं हमें 12,500 रुपये, और सोप टॉयलेट हो गया, रम के मिल गए। तो जिस वजह से जो है ग्रोस पे बनी थी मेरी 66,440 रुपये, और नेट पे जो बनी थी मेरी 63,155 रुपये, और अमाउंट टू बैंक को मिल रहे थे 62,399 रुपये। तो डिडक्शन जो कटौती थी मेरी 3,285 एक, और 756 रुपये एक। तो इस तरह से मेरे जो पैसे ये कटौती थी। अब उसके बाद अगली दिखाता हूँ मैं अगस्त की। तो अगस्त की पे स्लिप देख सकते हो, ये अगस्त की पे स्लिप है। तो अगस्त की पे स्लिप सेम टू सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर RM आपके मेरा चेंज हो गया था, 4,342 आपके मेरा रिस्क अलाउंस जो है वो घटा दिया था। और इन्होंने जो है जहाँ क्या बताएं, अब जहाँ रहा हूँ वहीं पर, लेकिन रिस्क अलाउंस घटा दिया और मेरी सैलरी भी घटा दी, 54,157 कर दी नेट पे इतनी। और अमाउंट टू बैंक को कितनी मिली, 12,116 रुपये। इस तरह से सैलरी जो है वो मिली थी अगस्त के बाद। अब मैं अगली दिखाऊं, और शुरुआत की जो है ना वो सैलरी एक साथ आई थी, शुरुआत में सैलरी नहीं मिली थी। तो ये देख सकते हो, ये मेरी अगस्त की सैलरी जो होती ग्रोस पे 54,157, नेट पे 50,872, अमाउंट टू बैंक 50,116 रुपये। तो इस तरह से जो है मेरी, तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से मैंने आप जो है सैलरी के बारे में बता दिया, अपनी पे स्लिप भी दिखा दी, और किस किस तरह से जो है BSF में सैलरी मिलती है उसकी डिटेल भी दे दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने हर दोस्त के पास शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप BSF के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या जानने के इच्छुक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अपने हर दोस्त के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट प्यार और दिखाओ अपना। तो मिलता है आपसे अगली ऐसी एक और वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।